वेनेजुएला में अमेरिका ने अचानक एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिका ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद वेनेजुएला की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। वेनेजुएला पहले से ही आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। अब अमेरिकी एक्शन ने एक नया मोड़ इसे दे दिया है। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच दुनिया भर में वेनेजुएला की चर्चा तेज हो गई है। वेनेजुएला को लेकर ट्रंप प्रशासन इतना गंभीर क्यों है? आखिर अमेरिका चाहता क्या है? वेनेजुएला पर एक्शन के पीछे अमेरिका का कैसा आर्थिक एजेंडा है? दरअसल वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रामाणिक कच्चे तेल का भंडार है और अमेरिका के इस एक्शन के पीछे भी तेल का ही खेल है। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि वेनेजुएला तो महज एक मोहरा है, ट्रंप के इस एक्शन के पीछे असली निशाना रूस है। वेनेजुएला के राजनेताओं पर एक्शन के बीच डोनाल्ड ट्रंप दोहरा चुके हैं कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में एंट्री करेंगी और वहां ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेंगी, जिसके बाद इसे सुधारने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि हम तेल के कारोबार में हैं और हमें पता है कि कैसे तेल कंपनियों को मुनाफे में लाया जाता है। यानी पहली नज़र में ये बात साफ हो गई है कि अमेरिका की नज़र वेनेजुएला की तेल पर है। लेकिन अब ये सवाल है कि अगर अमेरिका के प्रभाव में वेनेजुएला का तेल आ गया तो क्या अमेरिका और ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा? आज के इस दौर में दुनिया की राजनीति हथियारों से तय नहीं होती, बल्कि ऊर्जा से तय होती है और कच्चा तेल फिलहाल सबसे ताकतवर हथियार है। ऐसे में वेनेजुएला काफी अहम हो जाता है, जिसके पास करीब इस वक्त 303 अरब बैरल कच्चा तेल मौजूद है। सऊदी अरब के पास 267 अरब बैरल और ईरान के पास लगभग 208 अरब बैरल कच्चा तेल मौजूद है। दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल होने के बावजूद भी वेनेजुएला आर्थिक संपन्न नहीं है, क्योंकि वर्षों से वो राजनीतिक अस्थिरता, गलत नीतियां, भ्रष्टाचार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। वेनेजुएला का तेल क्षेत्र आज जिस हालात में है उसे दोबारा खड़ा करना इतना आसान नहीं है, ना ही इतना सस्ता है। ऑफिस की फरवरी 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका साल 2018 में हर दिन वेनेजुएला के करीब 5 लाख बैरल तेल पहले आयात करता था, जो उसके कुल कच्चे तेल का 6.5% हिस्सा था। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर दबाव बनाने के लिए वेनेजुएला की सरकारी कंपनियों पर 2017 और 19 के बीच कई सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी आदेश दे दिया गया कि वेनेजुएला से तेल न खरीदे। साल 2018 के दौरान वेनेजुएला से तेल का आयात 5 लाख बैरल था, लेकिन उसके बाद तेल का आयात तेजी से गिरता चला गया और 2020 में ये खरीद बिल्कुल बंद हो गई, जिसके बाद वेनेजुएला ने चीन, रूस और ईरान को डिस्काउंट पर तेल की सप्लाई शुरू कर दी। वेनेजुएला के इस फैसले से अमेरिका चिढ़ गया और दोनों देशों के बीच तनाव गहराता चला गया। इसी दौरान साल 2018 में अमेरिका ने कुछ वेनेजुएला के वरिष्ठ अधिकारियों को नार्को ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दुनिया भर में प्रतिबंधित कर दिया। फिर मार्च 2020 में मादुरो समेत कई सीनियर अधिकारियों के खिलाफ नार्को ट्रैफिकिंग के आरोप के साथ अभियोग जारी कर दिया गया। वेनेजुएला का तेल सोना जरूर है, लेकिन उसे निकालने की कीमत भी उतनी ही भारी है। जानकार बताते हैं कि वेनेजुएला के तेल को रिफाइन करना बेहद महंगा प्रोसेस है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक और विशेष रिफाइनिंग क्षमता चाहिए होती है। पहली चुनौती ये है कि अमेरिका को यहाँ अरबों डॉलर झोंकने होंगे। कई अमेरिकी तेल कंपनियों को लाभ में रहने के लिए 65 से 70 डॉलर प्रति बैरल की कीमत चाहिए होगी। इससे नीचे कीमत जाने पर ड्रिलिंग और उत्पादन प्रभावित हो सकता है और ये निवेश कई सालों बाद भी मुनाफा नहीं दे पाएगा। दूसरी बड़ी चुनौती ये होगी कि मादुरो के जाने के बाद भी ये तय नहीं है कि वेनेजुएला से स्थिर और भरोसेमंद सरकार लंबे समय तक कब बनेगी। आपको बताएं तो तेल आज भी रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अमेरिका चाहकर भी रूस को नहीं रोक पा रहा है। वैसे तो अगर वैश्विक बाजार में वेनेजुएला से तेल की सप्लाई बढ़ती है तो कीमतें नियंत्रित रहेंगी, तो रूस की तेल से होने वाली कमाई पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में ये बात तो साफ है कि अमेरिका तेल के बाजार में रूस के दबदबे को कम करना चाहता है। आपको बताएं तो तेल व्यापार से डॉलर सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय तेल कारोबार मुख्य रूप से डॉलर में होता है। अगर वेनेजुएला का तेल अमेरिकी प्रभाव में आता है तो डॉलर की वैश्विक
वैश्विक पकड़ और मजबूत होगी। ये अमेरिका को वित्तीय मोर्चे पर भी अतिरिक्त ताकत देगी, खासकर ऐसे समय में जब कई देश डॉलर पर निर्भरता घटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि वर्षों से अमेरिका वेनेजुएला पर लोकतंत्र कमजोर करने और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप में प्रतिबंध लगाए हुए है। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला से भारी मात्रा में अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी हो रही है। अमेरिका चाहता है कि वहां ऐसी सरकार बने जो पश्चिमी देशों के लिए अनुकूल हो और अमेरिकी तेल कंपनियों को निवेश का मौका मिले। लेकिन वेनेजुएला अमेरिका के लिए कोई आसान जीत नहीं है। यहाँ लंबा, महंगा और जोखिम भरा खेल होगा। अगर अमेरिका इस खेल में सफल होता है तो वो सिर्फ सैन्य या आर्थिक नहीं बल्कि ऊर्जा महाशक्ति के रूप में भी दुनिया पर अपनी पकड़ को मजबूत कर सकता है।